हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 से मैथ्स का लेसन नंबर 7 जिसका नाम है विचरण। यहाँ पे विचरण यानी वेरिएशंस होता है, जिसमें आज हमारा पहला लेक्चर होगा, जिसमें आज मैं आपको सारे एग्जांपल्स जो आपके बुक में दिए हुए हैं सब सॉल्व करके आपको दिखाऊंगे। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या दिया है, पहला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हम उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आपका बुक, लेसन नंबर 7 विचरण। इसमें दिया है कि 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 240 रुपये हो तो 3 कॉपियों का मूल्य कितना होगा। 1 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में कितनी कॉपियाँ होती हैं, 12 होती हैं, यानी 12 कॉपियों का मूल्य 240 रुपये है, तो 3 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, पहला प्रश्न दिया है। फिर 9 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन है। 24 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, तीसरा क्वेश्चन है। 50 का मूल्य कितना होगा। इसे ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे एक सारणी बनाई हुई है जिसमें कॉपियों की संख्या x में दिया है और उसका मूल्य रुपए में है जो y में दिया हुआ है। जैसे 12 कॉपियों का मूल्य जो कि मैंने बताया 1 दर्जन है तो 240 दिया है। 3 का मूल्य पूछ रहा है जो बॉक्स बनाया है। 9 का मूल्य पूछ रहा है, 24 का मूल्य पूछ रहा है, 50 का मूल्य पूछ रहा है और 1 का मूल्य तो इस जो है हमें पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले हम 3 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले एक जो है कॉपी का मूल्य कितना होता है वो ज्ञात कर लेंगे, तो हम आसानी से जो है 3 कॉपियों का मूल्य सरलता से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। अब हमें एक का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉपियों की संख्या x में है और उसका मूल्य 240 जो दिया हुआ है वो y में है। तो हम 240 यानी कि 240 में जब 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 होता है और ये 0 बचा तो यहाँ पे 0, यानी कि एक कॉपी का मूल्य कितना होगा, 20 रुपये होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कॉपी का मूल्य कितना हो गया, 20 रुपये हो गया। यहाँ पे देखिए जो कि लास्ट में इस बॉक्स में जो है एग्जाम्पल को सॉल्व करके यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, यानी कि एक का मूल्य 20 रुपये है। अब हमें एक का मूल्य प्राप्त हो गया तो हम 3 का मूल्य ज्ञात करना होगा। तो क्या करेंगे, एक जैसे एक कॉपी का मूल्य 20 रुपये है तो 3 का कितना होगा, 3 का हो जाएगा 60 रुपये। क्या करेंगे, बस उसी संख्या में उसका गुणा करते जाएंगे। उसी तरह 9 का मूल्य कितना हो जाएगा, 20 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। इसी तरह 24 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 12 का कितना है, 240 है, एक का 20 है तो 20 गुणे 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसी तरह 50 कॉपियों का मूल्य कितना हो गया, तो 20 गुणे 50 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है राशि का अगर एक का मान दिया है तो दूसरे का, लेकिन इसमें देखिए हमें क्या समानता प्राप्त होती है कि इस सारणी में जो जोड़ियों की कॉपियाँ हैं यक्स है और उसकी मूल्य y का जो अनुपात है वो कितना है, 1/20 के रूप में है, क्योंकि इन सब में 1/20 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। जैसे 3/60 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 मतलब 20, इसमें भी 1/20 छिपा हुआ है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और एक 0 तो 1/2, 24 एकम 24, 24 दूनी 48 होता है और ये 0 20 हो गया। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और ये 20 है, 20 हो गया। सब में देखिए 120 कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, तो इसका अनुपात जो है वो 120 है, ये स्थिर है, सब में है और ये क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। तो कॉपियों की संख्या तो उसका मूल्य समान अनुपात में है, मतलब कि सबका अनुपात कितना है, समान है। बस अगर कॉपियों की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य बढ़ रहा है, बस इतना ही अंतर यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। ऐसे उदाहरण में 2 में से एक संख्या के बढ़ाने पर दूसरी का भी अनुपात बढ़ता है। जैसे अगर कॉपियों की संख्या बढ़ेगी तो उसका अनुपात भी, मूल्य भी बढ़ेगा। अगर हमें 10,000 कॉपियाँ लेनी है तो उसका भी मूल्य बढ़ जाएगा। एक ही लेनी है तो उसका मूल्य घट जाएगा। 5 लेनी है तो घट जाएगा। 50 लेनी है तो बढ़ जाएगा। मतलब हमें कोई चीज़ जब ज़्यादा लेना होता है तो उसका पैसा हमें ज़्यादा देना होता है। मैंने विचरण का एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विचरण और अप्रत्यक्ष विचरण क्या होता है उसके बारे में मैंने समझाया है। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दे देती हूँ कि जब भी कोई राशि दूसरे राशि के समानुपात में होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान, जैसे यहाँ पे कॉपियों की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान जब बढ़ेगा तो उसको समानुपात में करते हैं, जिसे अल्फा साइन से प्रदर्शित करते हैं। जब ये साइन हटाई जाती है तो यक्स बराबर के
इंटू वाई होता है, ये जब अल्फ़ा के जगह पे के होता है, इस के का मतलब होता है स्थिर होता है, ये स्थिरांक होता है। और यहाँ पे इसको जब के का मान हमें ज्ञात करना होता है तो x बटा वाई, इस तरीके से इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको विचरण और उसकी परिभाषा और सूत्र बता दिया। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपात में होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है, तो प्रत्यक्ष समानुपात यानी कि हमें क्या है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, मतलब क्या है, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या की लंबाई भी, किसी भी वृत्त का जब छोटा सा वृत्त है तो त्रिज्या छोटी होगी, जब वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी मान बढ़ता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि द्रव्य का दाब P उस द्रव्य की गहराई D के प्रत्यक्ष विचरण में है। मतलब P क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होगा, यानी कि जब दाब बढ़ेगा तो गहराई भी बढ़ेगी। जैसे हम किसी जगह छेद कर रहे हैं, जैसे मुझे इसी बुक में छेद करना है, हम दाब लगाएंगे इस पेंसिल पे, ठीक है, तो जब इस पेंसिल पे दाब लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो छेद होगा। तो जब हम दाब करेंगे तो इसके अंदर गहराई होगी जो लास्ट तक हो सकता है, अगर ये बहुत नुकीला रहेगा मेरा पेंसिल तो अंदर तक गहरा हो जाएगा। तो ही यहाँ पे कहना है कि एक दाब बढ़ा रहे हैं तो गहराई भी बढ़ेगी। हमको कहीं गड्ढा खोदते हैं तो जब दाब बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, गहराई बढ़ती है। तो ये यहाँ पे कहने का मतलब है एक का मान बढ़ रहा है तो दूसरे का मान भी अपने आप बढ़ेगा, ये प्रत्यक्ष विचरण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब हम क्या करते हैं, पहला उदाहरण हल करते हैं। पहला उदाहरण आपके बुक में ही दिया हुआ है, पढ़ते हैं कि x y के प्रत्यक्ष विचरण में x बराबर अगर 5 हो और y बराबर 30 हो तो विचरण का अचरांक ज्ञात करें तथा विचरण का समीकरण लिखें। अचरांक यानी कि स्थिरांक जो कि अचर होता है। तो यहाँ पे दिया है, अगर क्या करना है, हमें एग्जाम्पल 1 को हल करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो x y अगर लिखेंगे, x और y क्या है, y के प्रत्यक्ष विचरण में है, के प्रत्यक्ष विचरण में है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया। अब यहाँ पे हमें आगे क्या देखना है, आगे हमें देखना है कि इसलिए क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, जब ये अल्फा हटाएंगे तो k इंटू वाई हो जाएगा, जहाँ पे k क्या होता है, k कांस्टेंट होता है, मतलब कि स्थिरांक होता है। कांस्टेंट मतलब स्थिरांक ही होता है हिंदी में। अब यहाँ पे x का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और y का मान कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, x की जगह 5 और y की जगह 30, तो 5 बराबर k गुणे 30। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। हमें k का मान ज्ञात करना है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 बटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5 कम 5, 5 छक्का 30, तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1/6। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्थिरांक हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि बुक में अचरांक दिया हुआ। तो इसलिए इस आधार पर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर k इंटू वाई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y/6। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x का मान y/6 या फिर y बराबर 6 गुणे x प्राप्त होगा। यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब x जब के वाई के बराबर है तो x यहाँ पे x का मान हमें दे दिया है, x का मान 5 और y का मान 30 दिया हुआ है, तो हम जब मान रखेंगे तो हमें इस तरीके से उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड, आते हैं अब हम दूसरे उदाहरण पे, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा उदाहरण दिया है कि मूंगफली की कीमत तथा उसके वजन में प्रत्यक्ष विचरण है। ठीक है, मूंगफली की कीमत और उसके वजन में प्रत्यक्ष विचरण है। 5 किग्रा मूंगफली की कीमत 450 हो तो 1 कुंटल मूंगफली की कीमत ज्ञात कीजिए। हमें पता है 1 कुंटल बराबर क्या होता है, हम जान चुकी, 1 कुंटल बराबर 100 किलो, 1 क्विंटल बराबर 100 किलो होता है, 100 kg। तो माना क्या हो जाएगा, मान लीजिए माना मूंगफली की कीमत x तथा मूंगफली का वजन कितना हो जाएगा, का वजन y मान लिया, y है। ठीक है, ये तो हमने मान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं,
तो देखते हैं कि x और y में प्रत्यक्ष विचरण है, सवाल में दिया है y में प्रत्यक्ष विचरण है तो क्या लिखेंगे, तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो जब हटाएंगे तो कॉमा करके लिख सकते हैं s इक्वल टू k इंटू वाई। ये हमारा सूत्र हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, लेकिन क्या दिया है, x बराबर, चूँकि x बराबर क्या है 450 रुपया है, कितना दिया है कि मूंगफली 5 केजी मूंगफली की कीमत कितना है 450 है, और y बराबर कितना दिया है 5 केजी, ठीक है 5 है, ऐसा सवाल में दिया है। तो हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, k का मान ज्ञात करेंगे, तो x इस सूत्र पे लिखेंगे, तो x बराबर 450 बराबर k इंटू वाई बराबर कितना है 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा k बराबर 450 बटे 5, 5 9 45 यानी कि 90, ठीक है। तो ये हो गया, हमें k का मान कितना प्राप्त हुआ, k बराबर 90। अब ये क्या है, स्थिरांक हो गया, हमें प्राप्त हो गया। अब हमें 100 केजी का हमें ज्ञात करना है, 1 क्विंटल यानी कि 100 केजी का। अब y बराबर, अब क्या y बराबर 100 केजी हो तो, जो कि सवाल में दिया है, तो x बराबर 90 गुणे 100, क्योंकि x का मान हमें मूल्य ज्ञात करना है, कीमत इसके पहले तो 450 रुपये दिया हुआ था, लेकिन अब हमें x का मान ज्ञात करना है, कीमत ज्ञात करनी है। y का मान 90 हमने k का मान 90 हमने प्राप्त कर लिया, और y का मान जब 100 हो तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा, कितना होगा 9000 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा रहा लेक्चर नंबर 1, जिसमें जो भी उदाहरण था मैंने आपको एक्सप्लेन करके जो है बता दिया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7.1 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड बाय।